और कब चली गई। वो है जवानी और बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में भजन नहीं होगा तो कब होगा बताओ। फिर एक कोई कहता है कि बुढ़ापे में भजन कैसे होगा, क्योंकि ना तो आसन लगा के बैठा जाता है, ना माला फेरी जाती है, ना ही ध्यान लगता है, कमर सीधी नहीं हो पाती, भजन कैसे होगा। कई लोग कहते हैं ना कि बोले महाराज अभी से क्या भजन करना, जब अभी थोड़ा सा काम रह गया है वो पूरा हो जाए उसके बाद भजन करेंगे। क्या काम? बोले महाराज बस एक काम रह गया, वो बेटी की शादी हो जाए, बस बेटी की शादी हो जाए उसके बाद बस माला लेके ही बैठ जाएंगे। चलो भगवान ने कृपा कर दी, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई घर में। बोले महाराज अब भजन कर लो माता जी, अब क्या रह गया, बेटा तो शादी तो हो गई। बोले महाराज बस एक काम और रह गया है, एक पोता हो जाए, उसका मुंह देख लें उसके बाद लेके माला बैठ जाएंगे, भजन करेंगे। चलो भगवान ने वो भी सुन लिया, पोता हो गया, अब माला ले लो। बोले महाराज बस एक छोटा सा काम और रह गया है, पोते की शादी और हो जाए महाराज, अपने आंखों से देख लें उसके बाद भी भजन ही भजन। और पोते की शादी में होते होते महाराज वो अवस्था आ जाती है बुढ़ापे की, ना तो बैठा जाता है ना भजन किया जाता है। इसलिए भजन करने का कभी समय मत सोचना कि मैं कल करूंगा कल करूंगा। बुढ़ापे में भजन होगा नहीं होता। राम के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई संसार में, उनकी भी आखिरी इच्छा थी कि मैं राम को गद्दी पर बिठा दूं, राज तिलक कर दूं, लेकिन उनकी भी आखिरी इच्छा नहीं पूरी हो पाई। सोचो आप, जब राम के बाप की इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो हमारी आपकी कहां से होने वाली है। फिर भी लगे हुए हैं, अरे मन मरे न माया मरे, मरे मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये मन न मरे न माया मरे, मन भी नहीं मरता और माया भी नहीं मरती, शरीर ही मरा जाता है, चला जाता है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ये सदैव रहती है। जैसी आपकी सोच होगी, जिसमें आपका प्रेम होगा, प्रेम जिसमें आपका होगा, आपकी बुद्धि वैसी ही बनेगी। इसलिए संतों ने कहा रति मति और गति, ये तीन चीजें हैं। रति का मतलब होता है प्रेम, आपका भगवान से प्रेम होगा तो भगवान जैसी बुद्धि बन जाएगी, मति भगवत बुद्धि हो जाएगी। और जिस दिन भगवत बुद्धि हो जाएगी तो अंतिम गति भी आपकी भगवतमय होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसका आप चिंतन करोगे आपकी वैसी ही गति होगी। आप यदि पितरों में मन लगाओगे तो पितर वाली गति होगी, देवताओं में मन लगाओगे तो देवताओं वाली गति होगी, भूत प्रेतों में मन लगाओगे तो भूत प्रेत वाली गति मिलेगी। हे अर्जुन, जो मेरे में मन लगाता है उसको मेरी गति प्राप्त होती है। मेरी गति, भगवान में जो मन लगाए उसी की गति होगी। और इसीलिए महाराज जो प्रेम करता है ना भगवान से, उसकी तो बड़ी महिमा है।
और दूसरे स्कंद में मानो सुखदेव जी ने ध्यान करने की विधि बताई कि राजन, मृत्यु से बचना है तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्र कर लो, अपनी मन की वृत्तियों को समेट लो, एकाग्र कर लो मन। मन नहीं मानता, मन एकाग्र नहीं होता। ये सबसे बड़ी बीमारी यही है, मन वाली। मन की जो 4 वृत्तियां हैं ना, वही तो हमें रोकती हैं भगवान तक आने के लिए। मन की कितनी वृत्ति हैं? 4। ये मन जो मतवाला है, ये मन जो सबसे तेज गति में चलने वाला है। कहते हैं ना कि सबसे तेज गति में भगवान सूर्य भगवान का रथ चलता है। सबसे तेज चलने वाले सूर्य भगवान का रथ। फिर कहते नहीं, सूर्य भगवान से भी तेज भगवान राम जी का अमोघ बाण चलता है। राम जी का अमोघ बाण। फिर कहते नहीं, राम जी के अमोघ बाण से भी तेज गति में चलने वाला हमारा और आपका मन है। ये सबसे तेज चलने वाला मन है। मन कैसे मरेगा? मन को जब तक मन की मृत्यु नहीं होगी, हम मौन नहीं कहलाएंगे। हमारा जो मन है ना, ये चंचल है। कोई कहे कि समुद्र शांत है। यदि शांत है तो लहर क्यों? उसमें लहर क्यों है? यदि शांत है तो लहर नहीं होनी चाहिए। और कोई कहे कि मैं तो मौन हूं, चुप रहता हूं, बोलता नहीं हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, ना किसी का भला ना किसी का बुरा, मैं तो मौन रहता हूं। अरे मौन तो रहते हो, लेकिन मन की रील तो चलती रहती है आपकी। वो मन की तरंग आपकी चल रही है। मन की रील में तो ऐसा कर देंगे, उसका ऐसा कर देंगे, ये तो करना ही था उसके साथ। ये रील तो चल रही है ना मन वाली। तरंग है तो समुद्र शांत नहीं। और यदि मन में हलचल है तो मन शांत नहीं। और मन की जो 4 वृत्तियां हैं, वो हमें भगवान के पास आने से रोकती हैं, ठाकुर जी के मंदिर में आने से रोकती हैं। ये मन की 4 वृत्तियों ने को मीरा ने दमन कर दिया, गोपियों ने दमन कर दिया, इसको खत्म कर दिया। मन की 4 वृत्तियों को और भगवान में ला करके समर्पित कर दिया। ये मन की 4 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी। कथा तो आप बहुत सुनते हैं, बहुत सी कहानी किस्सों से कथा होती है, लेकिन ये कथा कुछ अलग है। समझना है तो समझ में आ जाएगी। और भागवत तो बहुत दिव्य है। भय, मन की 4 वृत्तियों में सबसे पहला नंबर भय का है। संकोच, धैर्य और मर्यादा, ये 4 वृत्तियां हैं। भय रहता है मन में, भयभीत है। यदि आप समाज से, परिवार से, घर से कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, सासू क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, हम तो मंदिर में जाके रोज कथा सुन के आती हैं। ये भय बना हुआ है ना, ये भय निकालना होगा अपने जीवन से। संकोच, अपने आप में जो संकुचित भावना है ना, खुलापन जीवन जीना है। जीवन जीने की कला तो आनी चाहिए, लेकिन लोग जीना नहीं जानते। जीना है तो खुल के जीना। खुल के यानी ऐसा नहीं कि माँ बाप की मर्यादा ही छोड़ के चली जाओ। खुल के ऐसा भी नहीं, आजकल के लोग खुल के ज्यादा जी रहे हैं। हाँ,
इतना खुल के जी रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, हैं? कब क्या हो जाए, कब छोड़ के चली जाए कोई पता नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसा भी नहीं। तीसरा है मर्यादा। जिस मर्यादा में हम बंधे हुए हैं ना, कि ये तो हम अपने परिवार में रहना है, यही हमारी मर्यादा है, यही तो हम हमारे बच्चों का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, यही तो हमारी मर्यादा है। उस मर्यादा से भी हमें दूर जाना होगा। यदि परमात्मा के पास आना है तो भय, संकोच, धैर्य और मर्यादा, धीरज भी त्यागना होगा अपने जीवन से। हम अपने आप को रोक के रखेंगे, नहीं चलो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, आज नहीं तो कल भजन कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल के चक्कर में तो दशरथ जी भी चले गए, राम के बाप भी चले गए, उनको भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इसलिए अपने आप में धीरज, धीरज तो संकट के समय धारण करना चाहिए। परीक्षा तो धीरज की उस समय होती है जब संकट पड़े, तब धीरज है, उसकी परीक्षा लो। मित्र की परीक्षा लो संकट के समय। आपके जीवन में संकट आ गया, जब तक तो पैसा था, जब तक तो आगे पीछे दोस्त यार घूमते थे, आज पैसा खत्म तो दोस्ती भी खत्म। और पैसा है तो पत्नी भी साथ रहती है, साथ देती है। जैसे पैसा खत्म, तुम जानो तुम्हारा घर जाना है, हम तो चलती हैं। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए ही चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी।